तो गुड बताओ मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? सर रिवीजन हो रहा लेआउट था। बनाना बता रहे हैं सर। लास्ट क्लास में मैं बता रहा था कि आप वेब पेज लेआउट को मल्टीपल सेक्शन में आप कैसे डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से उस चीज को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आप लोग वर्कशॉप में थे, मैंने बोला भी था और वो यस सर, एक बार रिकॉल कर पाया था। ठीक है, यस सर। तो ड्यू टू लाइट प्रॉब्लम सर आज फिर से मैं उस क्लास को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है सर। तो CSS में वेब पेज को डिवाइड करने के लिए हम लोग div टैग यूज करते हैं। div का मतलब ही होता है डिवीजन। ठीक है, और आपको ऑलरेडी मालूम है कि div ब्लॉक लेवल टैग है और ब्लॉक लेवल टैग का नेचर होता है कि हम उसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लॉक लेवल टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? रुपेश कुमार हैंड रेज किए हो। सर पिछली क्लास में आप लिखवाए थे सर, जिसमें आप सीमेज क्या? लिखवाए थे सर। प्रीवियस क्लास में आप एक डायग्राम बनवाए थे जिसमें आप सीमेज लिखवाए थे सर, और उसका बनाए थे। तो वैसा फिगर हम 3-4 बनना चाह रहे थे तो नहीं बन रहा था सर। अब जो भी है वो ऑफलाइन क्लास में पूछना, आज के क्लास में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप वेब पेज के लेआउट को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, और इसको पहले सेव कर लो। तो हम लोग अपने फोल्डर में इस चीज को सेव कर लेते हैं। ठीक है, PCA PPU या वेब डेवलपमेंट करके होगा। ओके, मैंने CSS में इसका नाम दे दिया लेआउट, लेआउट डॉट HTML। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट ये है हमारा कि वेब पेज को मल्टीपल सेक्शन में अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे याद करो, आप फ्रेमसेट यूज करके फ्रेमसेट और फ्रेमटैग के थ्रू आप HTML में आपने वेब पेज के लेआउट को डिवाइड किया था, लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पे इस तरह से वेब पेज को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ये हमारा हेडर सेक्शन है, देख रहे हो तुम। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेनू सेक्शन मैंने बनाया। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे इसको मेन सेक्शन हम लोग रखते हैं, और मेन सेक्शन में ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है और ये हमारा राइट सेक्शन है। ओके, और ये लास्ट में मैं यहाँ पर एक फुटर सेक्शन बनाता हूँ। यही मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, ये सबसे पहले हमारा यहाँ पर हेडर सेक्शन है। ओके, आप इसको फ्रेमसेट के द्वारा डिवाइड करते थे। ये हमारा मेनू सेक्शन है। 1 मिनट, कुछ बच्चे वेटिंग में हैं, उनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पे ये मेनू सेक्शन, ये हमारा मेनू सेक्शन है, ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है। ओके, और ये हमारा राइट सेक्शन है। राइट सेक्शन, ओके, और ये हमारा यहाँ पे फुटर सेक्शन है, नहीं फुटर फुटर सेक्शन है। ओके, ठीक है। इसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे? डिव टैग यूज Friends. करेंगे। डिव का मतलब ही होता है डिवीजन, ठीक है। डिव टैग, डिव का मतलब डिवीजन। ओके, इसी डिव टैग को यूज करके हम लोग अपने वेब पेज को जितने सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, और तुम जानते हो कि डिव टैग ब्लॉक लेवल टैग होता है, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन भी जनरेट करता है, और इसमें हम लोग हाइट विड्थ क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब मैं कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिए HTML टैब, और यहाँ पे लेआउट ऑफ वेब पेज। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक सेपरेट एक्सटर्नल CSS फाइल बनाएं। तुम ऑलरेडी जानते हो कि सेपरेट एक्सटर्नल फाइल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सेपरेट भी बनाते हैं फाइल, दोनों फाइल को लेकर चलेंगे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ .css एक्सटेंशन के थ्रू। Ctrl+S, और यहाँ पर मैं माई क्या नाम देते हैं, लेआउट ही देते हैं, layout.css, layout.css। ओके, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं आईडी कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दे देते हैं आईडी। आईडी मैंने बनाया हेडर, और एक सबसे पहले कंटेनर हम बना लेते हैं। ये देख रहे हो ना, जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस कंटेनर का एक हाइट विड्थ सेट कर देंगे। उसी कंटेनर के अंदर हमारा हेडर सेक्शन बनेगा, मेनू सेक्शन बनेगा, लेफ्ट सेक्शन बनेगा, मेन सेक्शन बनेगा, राइट सेक्शन बनेगा, और फुटर सेक्शन बनेगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर यहाँ पे बना दिया। कंटेनर स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में मैंने इसका हाइट विड्थ दे दिया। हाइट मान लो कि मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जितना तुम रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने 1500 पिक्सल दे दिया। आप विड्थ भी जितना रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना स्क्रीन का साइज हो उतना ही विड्थ कवर हो, तो मैं 100% रख दिया। यानी जो आपका स्क्रीन का साइज होगा उतने विड्थ को ये क्या करेगा? कवर करेगा। ओके, और मैं सभी सेक्शन को, हेडर सेक्शन, मेनू सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, मैं उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या कर देता हूँ? चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए तुम ऑलरेडी जानते हो, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दे दिया है, समझो मैरून। ओके, ठीक है, ये दे दिया, सेव कर दिए। अब तुम चलो यहाँ पे मेन तुम्हारा ये था layout.html। याद करो एक्सटर्नल CSS फाइल को कैसे आप इंपोर्ट करते हैं। दो मेथड तुम जानते हो, ठीक है। एक मेथड है कि हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग डिफाइन कर देंगे, और इसी के अंदर हम @import यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग CSS
फाइल नेम दे देंगे। क्या था CSS फाइल नेम? layout.css लेआउट लेआउट डॉट CSS। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा लिंक तरीका के कोई थ्रू बताए? और दूसरा तरीका? लिंक के यस, थ्रू लिंक के थ्रू टैग सर। वेरी गुड, सर लिंक यस टैग लिंक सर लिंक के साथ सर हेड में। ओके, चलिए ये तो डिफाइन कर दिया। अब बॉडी टैग में हम यहाँ पर यूज करते हैं डिव टैग, डिव, ठीक है। मैंने आईडी बनाया है, अभी मैं कंटेनर यूज कर रहा हूँ। अब मेरा कंटेनर ये बन चुका है और इस डिव टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, ये डिव टैग हमारा क्लोज हो चुका। अब मैं कंट्रोल एस किया। अब देखना चाहता हूँ कि हमारा ये कंटेनर इतने हाइट विड्थ का बना है या नहीं। ओके, आप देखिए मैंने मैरून कलर का, ठीक है, यहाँ पे ये बना दिया। ओके, अब चलो, अब इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले मुझे हेडर सेक्शन बनाना है। देखो ये हाइट मैंने 1500 दिया था, स्क्रॉल हो रहा है हमारा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हेडर सेक्शन बनाते हैं। हम लोग चलते हैं CSS फाइल में। देखो ये हमारा CSS फाइल है। सबसे पहले हेडर सेक्शन बना लो। तो अब इसको कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब मैं हेडर के नाम से आईडी बना रहा हूँ, हेडर, और हाइट हमारा यहाँ पे आप अपने अनुसार रख दीजिए। 200 अगर रखना चाहते हो तो 200 हाइट रख दो, और विड्थ तो हमारा 100% ही एरिया कवर करेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं सेशन को ये मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ऐड करें, टाइम से आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब मैं सेशन को लॉक कर देता हूँ, लॉक मीटिंग। ओके, तो ध्यान दीजिए, हाइट हो गया, विड्थ हो गया 100%। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया पर्पल। ओके, ठीक है, इसको सेव कर दिए। अब आप जितने भी बाकी जितने भी हेडर, मेनू सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन जो है, ये मेन कंटेनर के अंदर होगा, इसी डिव टैग के अंदर होगा। तो मैंने यहाँ पे डिव में लिख दिया दूसरा डिव टैग, कंटेनर के अंदर ही सारा होगा। इसके साथ मैंने क्या दे दिया? आईडी। आईडी इक्वल टू आईडी नेम आपने क्या बनाया था? हेडर बनाया था। हेडर मैंने यहाँ पर हेडर दे दिया, और डिव को मैंने क्या कर दिया? क्लोज क्लोज कर दिया। अब आप देखिए कंटेनर के अंदर एक हेडर हमारा बन चुका है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ वेब पेज को, देखिए हमारा हेडर सेक्शन बन चुका दिखाई दे रहा है। यस सर ओके, जैसा अब जस्ट इसके Yes, नीचे sir. हमारा मेनू सेक्शन बनाना है। ये हेडर सेक्शन में जो भी आपको देना होगा, कंपनी का नाम, लोगोस, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हेडर सेक्शन। अब उसके जस्ट नीचे मेनू सेक्शन मुझे बनाना है। तो जस्ट हम चलते हैं CSS में, और मैंने यहाँ पर दे दिया, ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल भी। तो हेडर के बाद मुझे बनाना है मेनू सेक्शन, मेनू दे दिया। ओके, और इसको मैं रख देता हूँ 100 पिक्सल, और विथ तो 100% रहेगा ही। और इसका मैं कलर चेंज कर दिया, मैंने सपोज इसको दे दिया ब्लैक। ओके, कंट्रोल एस, और हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल सी, जस्ट इस डिव टैग के अंदर, जस्ट इस डिव टैग के अंदर कंट्रोल भी कर दिया मैंने।
ओके, हेडर की जगह मैंने यहाँ पे दे दिया है मेन्यू। मेनू सेक्शन। ओके, अब आप इसको रन कराइए, कंट्रोल एस। देखिए जस्ट यहाँ पे नीचे में डीप टैग, ये मेनू सेक्शन हमारा ब्लैक कलर का क्रिएट हो चुका। ओके, अब आप देख रहे हैं लेफ्ट सेक्शन मुझे बनाना है, लेफ्ट सेक्शन। तो अब लेफ्ट सेक्शन का विड्थ तो 100% अब नहीं ना रहेगा, आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर, यस सर। तो अब हम लोग यहाँ पे लेआउट में चलते हैं और मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी। मेनू सेक्शन के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया है लेफ्ट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन का हाइट मैं रख देता हूँ 1000 मैंने रख दिया। ओके, और विथ मैंने यहाँ पे रख दिया 20% या 25% मैं दे देता हूँ, 25%। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे इसके लिए यूज कर दिया है सियान। ओके, कंट्रोल एस। ठीक है, माइक जिसका ऑन है ऑफ कर लीजिए, जिस समय बोलना हो उसी समय बोलिए। पीयूष कुमार, पीयूष हाँ सर, कर रहे हैं। माइक ऑफ कीजिए। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट पैनल मैंने बनाया और अब आ जाइए आप, इसको कंट्रोल एस कर दिए। अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे इसको भी कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डिवाइडी। और मैं यहाँ पे नाम दे दिया इसका, क्या था नाम? लेफ्ट सर। लेफ्ट। तो मैंने इसको लेफ्ट दे दिया। ओके, कंट्रोल एस। अब मैं इसको रन कराता हूँ, आप देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेफ्ट पैनल, ये 1000 हमारा इसका हाइट था, ये लेफ्ट पैनल होगा। अब इसके बाद जो मुझे मेन पैनल बनाना है, यहाँ पे ये जो सेक्शन तुम देख रहे हो, लेफ्ट के बाद हम लोग को बनाना है मेन पैनल। ठीक है, तो अब तुम तो जानते हो कि डिफ टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। जो भी डिफ टैग हम बनाते जाएंगे ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में ना बनते जाएगा। अभी तक तो यही हो रहा है, हेडर सेक्शन बनाया, मेनू सेक्शन बनाया, लेफ्ट सेक्शन बनाया, लेकिन अब डिफ टैग जब यूज करेंगे तो न्यू लाइन जनरेशन को क्या करना होगा, समाप्त करना होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। मैंने एक चीज बताया था कि इनलाइन को ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी याद कीजिए, लेकिन मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके मैं नहीं बता रहा हूँ, आप उससे भी बना सकते हैं। आप तो ऑलरेडी उससे जानते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ एक नया चीज मैं क्या बता रहा हूँ कि लास्ट क्लास में मैं दो स्टाइल यूज किया था। वो स्टाइल था एक फ्लोट स्टाइल, फ्लोटिंग कैसे करेंगे और फ्लोटिंग को क्लियर कैसे करेंगे, वो चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं एक डीप टैग सीएसएस में यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, फैन को ऑफ कर देना, तो सारे फैन को केवल ऑफ, वहां आगे से स्विच होगा फैन वाला। सारे फैन को बंद कर दो। हाँ, उधर और इस साइड है क्या, उसी साइड, और इधर घूमो, वहां यहाँ देखो। हाँ, बंद है वो। वहीं पे तो सारा फैन का स्विच है, सब ऑफ कर दी। हाँ ठीक है, छोड़ दो। ठीक, थैंक यू।
तो आप देख रहे थे यहाँ पे क्या भी मैं जस्ट बता रहा था। हाँ, मेन सेक्शन बनाना है, मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन आप फ्लोट बनाइए। बता रहे थे, हाँ, फ्लोट प्लॉटिंग तो बताने वाले, ओके। फ्लोट तो अभी फ्लोटिंग। ठीक है, अभी देखो ना, अभी मैं मेन सेक्शन अब बनाना चाह रहा हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मेन, तो मेन में मैं हाइट उतना ही रखता हूँ, विड्थ मैं कर देता हूँ 50%। 50%। ओके। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको यूज कर दिया है ग्रीन। ओके। अब ये मेन सेक्शन बनेगा तो जस्ट न्यू लाइन में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि div हमारा ब्लॉक लेवल टैग है। तो सबसे पहले इसको अगर हम यूज करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लेफ्ट के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया, क्या था, मेन सर, मेन। मेन सर। तो कंट्रोल एस, अब हम लोग इसको रन कराते हैं, रिफ्रेश। मैंने रिफ्रेश कर दिया है, देखिए नीचे आ गया ना, नीचे देख बना रहे हो दिया। ना, नीचे यस आ सर, चुका। तो अब क्या होता है कि हम अगर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज कर देते तो आराम से हो सकता है। आप ऑलरेडी मालूम है कि हम किसी भी ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन नेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ में हम चाहते हैं कि हाइट विड्थ डिफाइन करें। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बताया था ना। यस सर, यस सर। लेकिन मैं उस चीज को यूज नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी होता है, स्टाइल होता है फ्लोट। फ्लोटिंग लेफ्ट साइड से करोगे तो लेफ्ट साइड से ऐड होना स्टार्ट होगा, फ्लोटिंग अगर राइट करोगे तो राइट साइड से फ्लोटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है। तो फ्लोट का दो वैल्यू होता है, एक फ्लोट का लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो पहले लेफ्ट पैनल था, तो लेफ्ट पैनल का लेफ्ट फ्लोटिंग, फिर लेफ्ट लेफ्ट साइड से ही ऐड होना स्टार्ट होगा, मेन का भी फ्लोटिंग लेफ्ट साइड से होगा, राइट का भी फ्लोटिंग क्या होगा, राइट साइड से होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे CSS में ये जो लेफ्ट लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इसका फ्लोटिंग लेफ्ट कर देंगे, तो फ्लोट होता है और इसका वैल्यू हम लोग लेफ्ट देते हैं। मैंने लेफ्ट दे दिया। ओके। इसमें भी वही चीज करेंगे, फ्लोट कर दिया और यहाँ पे लेफ्ट कर दिया। अब देखो कुछ नहीं, जैसे ही अब रन कराएंगे, जस्ट लेफ्ट के बगल में मेन आ जाएगा, मेन पैनल। देखो मैं अब मैं अब इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आ चुका, आ चुका। यस सर, यस सर, सर। आप देखिए, जस्ट इसके मेन में ऊपर हेडर था, यहाँ पर मेनू सेक्शन है, लेफ्ट पैनल है, और ये यहाँ पर क्या है, मेन पैनल, मेन मेन पैनल है। पैनल। अब उसके बाद यहाँ पर राइट पैनल होगा, तो लेफ्ट वाला ही हम कॉपी कर लेते हैं, वही हाइट विथ रहेगा, वही कलर रख देते हैं। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। ठीक है। प्लॉट भी राइट सर यहाँ। तो फ्लोट लेफ्ट ही रहेगा, लेफ्ट से ही ऐड होना स्टार्ट हो रहा है, तो अपने एरिया को कंप्लीट एरिया कर लेगा। तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, 1000 है ही और 25% है ही, बैकग्राउंड कलर वही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ओके। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं
क्या था, राइट ना, राइट। Yes, sir. कंट्रोल एस, अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, आ गया राइट में। Yes, sir. यानी कहने का मतलब कि अगर मैं बात करूं तो हमारा हेडर सेक्शन भी रेडी हो चुका है, हमारा मेनू सेक्शन भी रेडी हो चुका है, लेफ्ट सेक्शन भी रेडी हो चुका है, मेन सेक्शन भी रेडी हो चुका है, राइट सेक्शन भी रेडी हो चुका है। अब क्या बनाना है, फुटर। Footer. तो फुटर तो अब न्यू लाइन में आना चाहिए ना। Yes, sir. अब फुटर तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल New न्यू line लाइन में आना चाहिए, यहाँ पे इसके नीचे आना चाहिए फुटर। ठीक है, तो अब देखो ये जो इतना कंटेनर का साइज नीचे में जो बचा हुआ है, कंटेनर का कलर बैकग्राउंड कलर ही ना दिया, पर्पल ही क्या दिया था, Maroon, sir. मैरून sir. कलर दिया Marrow, sir, था। marrow. ठीक है, तो मैरून कलर दिया था, तो अब यहाँ पे मैं फुटर सेक्शन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए फुटर में चलते हैं हम लोग, न्यू लाइन में आना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा होगा नहीं, न्यू लाइन में अभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हम लोग को बनाना है फुटर। ओके, हाइट कितना हम लोग यूज कर चुके हैं, एक बार कैलकुलेट कर लो, पूरा कंटेनर का हाइट कितना था, 1500। तो हेडर का कितना हाइट दिया, 200, और मेनू के लिए कितना दिया, 100, 300 हो गया, और लेफ्ट के लिए 300, 1300, बचा क्या, 200 ना, 200 अब दे देंगे, यानी 2 बचे हुए पार्ट में हमारा फुटर सेक्शन होगा। विड्थ तो हमारा पूरा 100% ना कवर होगा। Yes, sir. और बैकग्राउंड कलर में यूज कर दिया, टिल दे दिया, कोई भी बैकग्राउंड कलर। अब फ्लोटिंग को हटा दिया। ठीक है, तो फ्लोटिंग इसको लेफ्ट तो करना नहीं है, अब जस्ट नीचे आना चाहिए, लेकिन अभी हम देखेंगे कि अभी ये नीचे आएगा नहीं। आइए पहले यूज करके दिखाते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, राइट के बाद Footer. क्या था, फुटर ना, Footer. Yes. फुटर सेक्शन था। ओके, कंट्रोल एस, अब मैं वेब पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने वेब पेज को रिफ्रेश किया है। ठीक है, तो कहीं पे भी, लेकिन कहीं ना कहीं तो आना चाहिए था, आया नहीं, फुटर, वहां फुटर ही दिए हैं ना, सेव कर दिया है, कंट्रोल एस, इस फाइल को सेव किया है, कंट्रोल एस फुटर। अब चलो रन कराओ, मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, कहीं शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी वो विजिबल नहीं है, कहीं कहीं विजिबल हो जाता है, लेकिन इसमें विजिबल हमारा नहीं है। कलर चेंज करके देखिए सर एक बार। हेलो, हेलो,
हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कि अभी आप देख रहे हैं हमारा फुटर सेक्शन, मैंने एक बैकग्राउंड कलर टिल दिया है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत सर नहीं है। कलर चेंज करिए ना। अरे कलर से क्या लेना कलर देना है जी, टिल कलर नेम है तो फिर कलर आना चाहिए था ना। कलर दूसरा कलर दे देंगे तो दूसरा कलर बन जाएगा। शायद नहीं आया। क्या वो मतलब टिल कहने का मतलब मैरून कलर ही है कि ओवरराइट हो जाएगा? कहाँ आया? नहीं आया। जब मैंने कलर नेम यूज किया है तो कलर नेम है ना। तो क्या करना पड़ता है, एक चीज ध्यान दो। जब भी आप फ्लोटिंग एरिया के बाद लेफ्ट मेन राइट को आपने फ्लोटिंग लेफ्ट किया था, तो उस फ्लोटिंग अब चाहते हैं कि अब फ्लोटिंग को मुझे ब्रेक करना है। अब जो डीप टैग हो हमारा न्यू लाइन में ना, अब न्यू लाइन में ऐड हो। जैसे डीप टैग जैसे प्रॉपरली वर्क करता है उस तरह से वर्क करना चाहिए। तो फ्लोटिंग को मैंने बताया था क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो फ्लोटिंग को क्लियर करने के लिए मैंने कौन सा प्रॉपर्टी बताया था, किन्हीं को याद है? क्लियर। हाँ, वेरी गुड। क्लियर प्रॉपर्टी मैंने यूज किया था। और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लियर का दो वैल्यू होता है। लेफ्ट फ्लोटिंग क्लियर करना है तो लेफ्ट, अगर राइट से फ्लोटिंग क्लियर करना है तो राइट। अगर आप फ्लोटिंग लेफ्ट राइट दोनों किए हैं तो बोथ। तो मैंने तो फ्लोटिंग क्या किया है, लेफ्ट ही किया है, तो क्लियर में हम यहाँ पर क्या लिख लेफ्ट। देंगे, लेफ्ट लिख देंगे। लेफ्ट। कंट्रोल एस। अब आप यहाँ पे आ जाइए, प्रोग्राम को अब आप रिफ्रेश कीजिए। देखिए आ गया नीचे में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से मैंने एक डायग्राम भी दिया था बनाने के लिए, एक लेआउट भी दिया था बनाने के लिए। किसी ने बनाया है? मैंने कल मतलब लास्ट क्लास में ऑफलाइन में मैंने एक लेआउट दिया था बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या लेआउट किसी ने बनाया है? नहीं बनाया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं एक दूसरा लेआउट मैं दे रहा हूँ, उस लेआउट को आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले हमारा इस CSS फाइल का स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। यस सर। हाँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया जाए। ये रहा। ठीक है, ये था हमारा CSS का फाइल। यस सर। अब आप आ जाइए HTML का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो कंप्लीट एक ही पेज का है। अब मैं जो आपको देने जा रहा हूँ लेआउट बनाने के लिए, वो सर एक लेआउट। बार CSS वाला लेआउट लाइए तो। हम्म। CSS वाला लेआउट लाइए ना। हाँ, स्क्रॉल कीजिए नीचे, स्क्रीन शॉट। हम्म, हो स्क्रीन गया। शॉट लेना था। हाँ थोड़ा ऊपर कीजिए। यहीं से था, अब स्क्रॉल करें अब। हाँ चलो। हो गया। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, वो चीज आपको बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे स्क्रीन शेयर करके बताएंगे। ओके।
ये हमारा हेडर सेक्शन है और हेडर सेक्शन में लोगों के लिए 2 सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे मेनू सेक्शन है, ओके। इसके बाद ये हमारा मेन सेक्शन है और राइट में एक पैनल है हमारा, ये हो गया। और यहाँ पर दिया गया है छोटा छोटा, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है जिसमें इमेज रहेगा, इस तरह का बॉक्स बना हुआ है, ओके। आप देख रहे हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, ठीक है। और ये हमारा नीचे में फुटर सेक्शन। अगर ये डायग्राम बना लिए तो आप वेब पेज लेआउट को जैसा रिक्वायरमेंट आएगा उसके अनुसार लेआउट आप क्या कर देंगे, डिजाइन कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। आप आसानी से, ठीक है, कोई भी लेआउट बना सकते हैं जब इस लेआउट को आप बना देंगे। बन जाएगा इसके आधार पे। यस सर, बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बन जाएगा। तो ये तो बन आपका, तो ये आपका एक तरह से ये होमवर्क हो गया। इसको बनाकर नेक्स्ट क्लास में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपका जब तक अभी एग्जाम चलेगा तब तक ऑनलाइन मोड में ही क्लास चलेगी, ठीक है। तो इसलिए आप नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूर स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे, तब फिर हम लोग आप हेडर सेक्शन में क्या क्या रखना चाहते हो, मेनू सेक्शन में क्या क्या रखना चाहते हो, लेफ्ट सेक्शन में क्या क्या रखना चाहते हो, मेन सेक्शन में क्या क्या रखना चाहते हो, बस उस डिव टैग के अंदर हम लोग कंटेंट्स को क्या करते जाएंगे, राइट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। यस। कब तक एग्जाम चलेगा सर? देखिए अभी तो हमको लगता है कि 30 तक तो मे बी है ही, 30 के बाद देखिए अब क्या होता है। 29 तक है सर। 29 तक है, हाँ। यस। तो 30 को भी आप लोग का ऑनलाइन क्लास ही चलेगा। 30 को इंटरेस्ट एग्जाम है सर। 30 को एंट्रेंस एग्जाम है, इसके कारण से। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके। यस सर। अब मैं इसको हटाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट सभी कोई ले लिए ना इस डायग्राम का? यस सर, ले लिया। यस सर, यस। बना दीजिएगा सर। सर प्रीवियस वीडियो अपलोडेड नहीं हो रहा है क्या सर? क्या प्रीवियस वीडियो सर अपलोड नहीं हो रहा है सर यूट्यूब पे? प्रीवियस क्लास का वीडियो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना कि क्लास को रिपीट कर दिया। मैं वो दिन लाइट चली गई थी जिसके कारण से वीडियो नहीं बना पाए थे, लैपटॉप ही नहीं, बस डायरेक्ट ऑफलाइन बोर्ड पे ही बताए थे। मैंने जस्ट उसी क्लास को मैंने क्या किया, रिपीट किया। आई बात समझ में? सर ये वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा? कब तक अपलोड हो जाएगा? तुम सीखा क्या? तुम टारगेट दे रहे हो कि कब तक अपलोड हो जाएगा, गधा द ग्रेट। कौन बोला जी? पुरुषोत्तम कुमार। इतना अपने आप को डिपेंडेंसी बना लोगे? तुम पढ़ा क्या? और पूछ रहा है कि वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा। तो अब आइए, अब हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ।